हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन में बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात करें कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है और साथ के साथ मिलिट्री इन्फ्लुएंस हमें कैसे देखने को मिलता है यूरोपियन यूनियन का ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसे हमें देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको पॉइंट बताना है कि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। तो कहता है फ्रांस होल्ड द परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें क्या कहता है कि यूरोपियन यूनियन का एक परमानेंट मेंबर जिसका नाम क्या है, फ्रांस, और फ्रांस जो है वो एक परमानेंट सीट होल्ड करता है, वो भी किस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट जिसका नाम क्या है, यूएनएससी, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 15। अब 15 में से 10 टेम्परेरी होते हैं, मतलब कि नॉन परमानेंट होते हैं, और इसके साथ 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। 5 में कौन कौन सा है, एक तो यूएस, दूसरा रशिया, तीसरा ब्रिटेन, फिर उसके बाद फ्रांस और इसके बाद आ जाता है आपका चाइना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमेशा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे। अब इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक परमानेंट मेंबर है, वो भी कौन, फ्रांस। तो फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो है, साथ के साथ वो यूरोपियन यूनियन का भी क्या है, मेंबर है। तो यहाँ पे इसमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें सबसे पहला ही पॉइंट यही निकल के आता है कि जो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जो है फ्रांस, वो क्या होल्ड करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर की सीट होल्ड करता है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो यहां पे सबसे पहला मेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो फ्रांस में ये बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जिसका नाम क्या है, फ्रांस, वो एक परमानेंट सीट होल्ड करता है, वो भी किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, क्या सिर्फ यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कई सारे और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो कहाँ के हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि उसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, नॉन परमानेंट भी होते हैं। परमानेंट होते हैं 5, नॉन परमानेंट होते हैं 10। तो इसमें मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जिसका नाम है फ्रांस, वो एक परमानेंट सीट होल्ड करता है, वो भी किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी के चलते दूसरा इसमें ये कहा गया कि कई सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो कहाँ के हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं। इसका कहने का मतलब ये है यूरोपियन यूनियन के जो कई सारे मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, वो भी किसके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो कई सारे मेंबर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के हैं। तो यहाँ पे यही सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि यूरोपियन यूनियन के कई सारे मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी होल्ड करते हैं, साथ के साथ नॉन परमानेंट सीट भी होल्ड करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस है। क्यों, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट है और साथ के साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी किसके पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के, वो भी किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में। अगला क्या कहता है, द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सब यूएस पॉलिसी। अब इसमें यह कहता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूएस की पॉलिसीज को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स कि यूएस अपनी कोई भी पॉलिसी बनाता है तो वो यूरोपियन यूनियन को देखकर बनाता है।
क्यों? क्योंकि मेन यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसी के चलते यूरोपियन यूनियन जो है वो यूएस की पॉलिसीज़ को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो अगर आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताओ, तो आपको सिंपल बताना है यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जिसका नाम क्या है, फ्रांस, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को होल्ड करता है। साथ के साथ आपको बताना है यूरोपियन यूनियन के कई सारे जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। और साथ के साथ लास्ट में आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूएस की पॉलिसीज़ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स कि यूएस जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है, वो भी किसको देखकर बनाता है, किसके अकॉर्डिंग बनाता है, यूरोपियन यूनियन के। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।